स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। होपफुली आप सब समझ गए होंगे। तो लास्ट वीडियो को जब ख़त्म होने वाला था तो मैंने कहा था कि जब से नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होगी तो अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग अलग टाइप्स के क्लासिफिकेशंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने नाउन पढ़ा था, तो आज हम नाउन के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। आपने पढ़ा है देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 आपने टाइप पढ़े हैं, बट मैं आज आपको थोड़े से और एक्स्ट्रा टाइप से भी आपको मैं बताना चाहता हूँ कौन से एक्स्ट्रा टाइप्स होते हैं। शायद पढ़े होंगे आप, नीचे वाले क्लासेस में खासकर आते हैं, ये 4th, 5th, 6th में पढ़े होंगे। जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं ये काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन्स हट जाते हैं, आप मटेरियल, कॉन्क्रीट नाउन्स वगैरह पढ़ने लगते हो। बट अभी इसमें कुछ अलग से नाउन है जो आप पढ़ोगे। तो सबसे फर्स्ट टाइप है आपका कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। आई होप आपको पता है कॉमन नाउन। चलिए फिर बता देता हूँ मैं कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन का मतलब सामान्य, यानी कि कोई भी कॉमनली हम नाम लेते हैं किसी पर्सन का, प्लेस का या किसी भी चीज़ का, अगर हम कॉमनली नाम लेते हैं तो वो आपका कॉमन नाउन होगा। क्लियर? एक बार और देख लीजिए। कॉमन नाउन एक किसी भी क्लास के लिए, जैसे स्टूडेंट, मैंने स्टूडेंट बोल दिया यानी कि वो कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। बट एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, मैंने बोल दिया राकेश इज़ वेरी बेस्ट स्टूडेंट, राकेश इज़ द वेरी बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिस क्लास। राकेश अपने क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट है। तो राकेश मैंने एक स्पेसिफिक नाम ले लिया, यानी कि राकेश प्रॉपर नाउन हो गया और स्टूडेंट कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, यानी कि जो भी बात हम किसी कॉमनली ले लेंगे वो कॉमन नाउन, किसी प्रॉपर स्पेसिफिक पर्टिकुलर इंसान के, सामान की बात करेंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने एक वर्ड बोला कंट्री, तो कंट्री कौन सी नाउन, कौन सा नाउन होगा? सिंपल है, कंट्री कोई भी कंट्री हो सकती है, मतलब कि कॉमन नाउन हो गया। बट मैंने एक नाम लिया इंडिया, इंडिया मैंने एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम लिया। मैंने नाम लिया चाइना। बोथ आर स्पेसिफिक नेम्स, दोनों स्पेसिफिक नाम है, पर्टिकुलर नाम है किसी न किसी कंट्री का। तो ये हो गए आपके प्रॉपर नाउन्स। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। बहुत आसान है, समझ भी चुके हैं, आपको पता भी होगा कि काउंटेबल नाउन क्या होता है। ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन का एक और नाम होता है काउंट नाउन। ये चीज़ें आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि काउंटेबल नाउन को कहीं कहीं काउंट नाउन भी बोला जाता है। तो ऐसे नाउन्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, और वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में भी होते हैं, प्लूरल फॉर्म में भी होते हैं, बट उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, तो वो काउंटेबल नाउन हो गए। और नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन हो गए। इसे मास नाउन भी कहते हैं। अगर कॉपी आपने नहीं बनाई है तो एक अलग सी कॉपी बना लीजिए। फेयर कॉपी नहीं होगी आपके क्लास के लिए। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अच्छा लगे आपको, कुछ नोटेबल चीज़ें मिले तो आप उसे नोट करते जाइए कॉपी में, और धीरे धीरे उन्हें लर्न करते जाइए। इस पेंडेमिक की वजह से आपकी पढ़ाई पे कोई असर ना हो, तो इसलिए पढ़ते रहिए आप। मास नाउन भी कहते हैं नॉन काउंटेबल नाउन को, ये याद रखिएगा। तो ऐसी चीज़ नॉन काउंटेबल नाउन होती है जिसे हम यूजुअली काउंट नहीं कर सकते, अक्सर काउंट नहीं कर सकते। बाल हो गए, स्टार्स हो गए, नहीं यूजुअली हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसे अनकाउंटेबल नाउन भी कहते हैं। बट एक जगह ऐसी आती है, एक सर्टेन जगह होती है, एक सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो काउंटेबल नाउन की तरह भी बिहेव करने लगते हैं और अनकाउंटेबल नाउन की तरह भी बिहेव करते हैं। एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ एक, चलिए एक एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ ग्लास का। ग्लास उन नाउन में से एक है जो कभी कभी काउंटेबल की तरह भी बिहेव करने लगते हैं, कभी कभी अनकाउंटेबल की तरह भी बिहेव करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको अनकाउंटेबल का टाइप बताता हूँ कि ग्लास कैसे अनकाउंटेबल की तरह बिहेव करता है। चलिए मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, ग्लास इज फ्रेगाइल। ग्लास इज फ्रेगाइल मतलब कि ग्लास कमज़ोर होता है। शायद आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ग्लास इज फ्रेगाइल मतलब कि ग्लास कमज़ोर होता है। तो ये यहाँ पे ग्लास
की एक स्पेसिफिक बात हो रही है, मैं सारे ग्लासेस की बात कर रहा हूँ, तो हम इन ग्लासेस को काउंट नहीं कर सकते। दैट्स वाई यहाँ पे ये अनकाउंटेबल नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। बट चलिए मैं नेक्स्ट एग्जांपल में बताता हूँ कि ग्लास काउंटेबल नाउन की तरह भी कैसे बिहेव कर रहा है। चलिए देखते हैं। तो अब ग्लास को मैं बताता हूँ कि ग्लास काउंटेबल नाउन कैसे बन जा रहा है। चलिए एक एग्जांपल लिखते हैं, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास पानी दीजिए। यहाँ पे अब ग्लास जो आपका हो जा रहा है, यहाँ पे अब हम इसे काउंट कर सकते हैं, हमें पानी की एक ग्लास दीजिए, एक ग्लास पानी मुझे दीजिए। तो यहाँ पे अब मैं ग्लास को काउंट कर सकता हूँ। दैट्स वाई पहले एग्जांपल में आपने देखा ग्लास इज़ फ्रेगाइल, वहाँ पे ग्लास अनकाउंटेबल था, बट यहाँ पे ग्लास को हम काउंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें में नहीं है, जो आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे अपने, उसमें ये चीज़ नोट नहीं है। आप स्टार करके नोट कर सकते हैं कॉपी पे अगर आपको याद हो जाए तो, कि ग्लास ऐसे नाउन्स का एग्जांपल होता है, उनमें से एक होता है जो कभी कभी काउंटेबल होते हुए भी अनकाउंटेबल की तरह बिहेव करने लगते हैं। करेक्ट। इसके बाद हम आते हैं कलेक्टिव नाउन पे। बहुत आसान है, आपने जान लिया, जानते होंगे, एक बार और जान लेते हैं कि कलेक्टिव नाम में ही एकदम इसका मीनिंग छिपा हुआ है। कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन, कोई भी ग्रुप हो सकता है, कलेक्शन हो सकता है, वहाँ पे कलेक्टिव नाउन होंगे। तो किसी भी एनिमल्स, नेम, पर्सन्स, थिंग्स की कोई भी ग्रुप हो, कलेक्शन हो, उन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आपको एक काम करना है, अगर आपके पास अपने क्लास की, आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं उसकी ग्रामर की बुक है, तो उसमें कुछ कलेक्टिव नाउन्स के एग्जांपल दिए हैं, जैसे अ बैंड ऑफ रॉबर्स, हर्ड ऑफ शीप्स, फ्लॉक ऑफ शीप्स, जो भी हैं, आपको ऐसे कलेक्टिव नाउन्स के नेम याद करने होंगे। मैं आपकी क्लास टीचर से कहूँगा कि आपसे वो पूछ लें, आपके पेरेंट्स आपसे पूछ लें, आपको कलेक्टिव नाउन्स के कुछ एग्जांपल्स लर्न करने हैं। ठीक है, कलेक्टिव नाउन आपको शायद समझ आ गया, जो भी कलेक्शन को रेफ़र करेगा वो कलेक्टिव नाउन होगा। एग्जांपल मैं बता देता हूँ। एग्जांपल में दिया हुआ है, द ज्यूरी इज़ डाइनिंग ऑन टेक आउट चिकन टू नाइट। ज्यूरी का मतलब क्या होता है? ज्यूरी का मतलब जो न्याय देते हैं। तो ज्यूरी पहले हुआ करता था, अब भी होती है कुछ कंट्रीज़ में, अमेरिका वगैरह में। ज्यूरी कुछ जस्टिस, जिन्हें हम न्यायाधीश कहते हैं, उनकी जजेस की कुछ कमिटी होती है जो बैठ के अपनी फ़ैसला सुनाती है। वो वोटिंग करते हैं, तो ज्यूरी कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो अपना फ़ैसला सुनाते हैं। तो ज्यूरीज इज़ डाइनिंग ऑन टेक आउट चिकन टू नाइट। ज्यूरी आज टेबल पे बैठे हुए हैं, डाइनिंग टेबल पे, रात का चिकन खाने के लिए। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है ऐसा नाउन जो हमें इमोशन दिखाए या कोई क्वालिटी दिखाए, फीलिंग दिखाती है। अब एक बात और, आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि इंटरजेक्शन भी फीलिंग्स दिखाते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी फीलिंग्स दिखाते हैं। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरजेक्शन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में सबसे बड़ा अंतर आपको ये दिखेगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्वालिटी दिखा भी सकते हैं, इमोशंस दिखाते हैं, फीलिंग दिखाते हैं, बट इंटरजेक्शंस ऑलवेज शोज सडन फीलिंग, सडन इमोशंस। वो अचानक की फीलिंग दिखाते हैं, और उनको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है, हर इंटरजेक्शन के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ हुर्रा, तो हुर्रा के लास्ट में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा, तो आप पहचान जाओगे कि ये इंटरजेक्शन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? जो किसी इंसान की फीलिंग को रेफ़र करते हैं या इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, उसकी क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हैं। बहुत आसान हो गया। ऑनेस्टी, गुडनेस, काइंडनेस, ये सारी चीज़ें किसी की क्वालिटी बता रहे हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी, कोई इंसान ऑनेस्ट है, वो अच्छा भी है, काइंड है, ये उसकी क्वालिटीज़ को रेफ़र कर रहा है। दैट्स वाई ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के एग्जांपल है। होपफुल आप समझ गए। एक और होता है जो इस पर इंक्लूड नहीं है, दैट इज़ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन पता चल गया, नाम से ही आपको पता चल जाएगा। मटेरियल नाउन का मतलब कि कोई भी चीज़, कोई भी सामान किस मैटर का बना हुआ है। मैटर का मतलब होता है द्रव्य या पदार्थ।
मतलब कि कोई सामान किस पदार्थ का बना हुआ है, किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, वो चीज़ वो मटेरियल नाउन को दिखाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, चलिए बाउल। बाउल, कटोरा, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सिंपल सा है, मटेरियल नाउन होगा। क्योंकि कटोरा है तो या तो स्टील का होगा या फिर एल्यूमिनियम हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, जो भी हो किसी न किसी मैटर से ही मिलके बना होगा। तो ये हो गए आपके मटेरियल नाउन्स। लास्ट वन इम्पॉर्टेंट है, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आपको क्लासेस में हुई थी ये समझने में, पोसेसिव नाउन। तो समझ जाइए, आज बहुत अच्छे समझा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इस पर ज़्यादा फोकस रखिएगा। पोसेसिव नाउन, ये पोसेसिव का मतलब क्या होता है? पोसेसिव का मतलब होता है किसी चीज़ का अधिकारी होना, किसी चीज़ पे अपना हक जताना। ठीक है, मतलब कि कोई भी सामान, कोई भी चीज़ वो आपसे कैसे बिलोंग करती है, आपसे क्या उसका रिश्ता है, यही पोसेसिव नाउन शो करता है। इसमें पोसेसिव नाउन का टाइप नहीं दिया हुआ है, बट 2 टाइप के होते हैं आपके पोसेसिव नाउन्स, मैं बता दे रहा हूँ। चलिए, नंबर 1 होता है ओनर, ओनरशिप। और सेकंड वन होता है रिलेशनशिप। सबसे पहले हम देखेंगे ओनरशिप। पोसेसिव नाउन का मतलब मैंने अभी बताया कि आप किसी चीज़ पे क्या हक जताते हैं या वो चीज़ आपसे कैसे बिलोंग करती है, आपसे क्या उसका संबंध है। तो ओनरशिप का मतलब होता है, ओनर का मतलब क्या होता है? मालिक होना। मतलब कि आप किस चीज़ के मालिक हैं, आपका उस पर हक क्या है, ये आएगा आपके ओनरशिप वाले टाइप में। ठीक है। और रिलेशनशिप का मतलब आपका किसी से क्या रिलेशन है, आपका किसी से क्या संबंध है, ये आएगा आपका रिलेशनशिप में। चलिए एक ही एग्जांपल को लेके मैं बता देता हूँ क्या ओनरशिप होगा या और क्या रिलेशनशिप होगा। चलिए बहुत ही सिंपल सा है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ राकेश जी को, कोई भी मैंने एक नाम ले लिया राकेश, और मैं 2 चीज़ों को ले रहा हूँ। नंबर 1 लेता हूँ पेन एंड नेक्स्ट वन इज ब्रदर। ठीक है, राकेश, फिर मैंने एग्जांपल लिया पेन और ब्रदर। पोसेसिव नाउन को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है, उसमें हमेशा एपोस्ट्रॉफी के साथ एस ऐड हुआ रहता है। एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब भी होता है का। इसका क्या मतलब होता है? का। मतलब कि राकेश का पेन और राकेश का भाई। तो आप समझ गए होंगे कि क्या ओनरशिप होगा, क्या रिलेशनशिप होगा। मतलब राकेश का पेन, पेन का मतलब वो उस पेन का मालिक है, वो उस चीज़ का ओनर है। राकेश उस पेन को ओन करता है, उसकी उसकी अधिकार जताता है, तो राकेश का पेन हो गया। मतलब कि यहाँ पे कौन सा पोसेसिव नाउन होगा? तो ओनरशिप होगा। ठीक है। अगर मैं ब्रदर की बात करूँ तो ब्रदर पे क्या होगा? राकेश का भाई, राकेश ब्रदर, मतलब राकेश का भाई, मतलब कि राकेश अब इस पर हक नहीं जता सकता अपने भाई पे। राकेश का भाई है, मतलब वो उससे रिलेशन रख रहा है, उसका कोई उससे संबंध है। तो यहाँ पे क्या हो गया? रिलेशनशिप हो गया। क्लियर? होपफुली आप समझ गए होंगे। अब भी आपको जो समझ में नहीं आया होगा आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो, सर कहाँ कन्फ्यूज़न है, आपको जो भी कन्फ्यूज़न हो रही हो यू मे आस्क मी। ओके, थैंक यू। आज ये वीडियो देखिए, समझ में आए लाइक करिए, यूट्यूब चैनल पे है, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट यू। और जो समझ में ना आए आप बेहिचक मुझसे करिए। और एक बार फिर, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने कहा था, घर से बाहर मत निकलिए, घर में बैठे रहिए। बाहर निकलने में कोई बहादुरी नहीं है, घर पे बैठिए, आपको सारी चीज़ें घर पे ही प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आपकी पढ़ाई ख़राब ना हो, इसलिए हम सारे टीचर्स लगे हुए हैं, जैसे भी हिसाब से हो, जो भी मेथड हो, हम आपको बेस्ट क्वालिटी अभी भी प्रोवाइड कर रहे हैं।